आज हम शुरू करते हैं पैसेज जिसमें ट्रांसलेशन करेंगे। टॉपिक है कि टेक्नोलॉजी, जो कि हिंदी में अनुवाद होगा प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हमें इस पूरे पैसेज को रीड कर लेना है और फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। फर्स्ट में क्या दिया गया है, शुरुआत की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड वेरियस सेक्टर्स of modern society, transforming the way we work, communicate, and solve complex problems. Machine learning algorithm can also now analyze vast amount of data in second, identifying patterns that would take human years to discover. AI application range from medical diagnostic, where algorithm can detect disease with remarkable accuracy, of autonomous vehicle that navigate roads using sophisticated sensor systems. Natural language processing has enabled vital assistants to understand and respond to human queries with increasing precision. However, this rapid technology development also raises important ethical questions regarding privacy, employment displacement, and algorithmic bias. As AI continues to evolve, establishing robust regulatory frameworks and ethical guidelines becomes crucial to ensure that these technology benefit society equitably. ओके, तो इसका क्या ट्रांसलेशन हो सकता है, सेंटेंस वाइज हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड वेरियस सेक्टर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी वर्क, कम्युनिकेशन एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड वेरियस सेक्टर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने आधुनिक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड वेरियस सेक्टर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट हमें लिख लेना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड वेरियस सेक्टर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो यहाँ पर अब जैसे ही हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड वेरियस सेक्टर, ठीक है ना, तो ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, मॉडर्न सोसाइटी, ऑफ के बाद यानी कि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद वाला जो है वो कंटिन्यू करेगा हमारे हिंदी सेंटेंस में। आधुनिक समाज के विभिन्न क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने आधुनिक समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, ठीक है। कॉमा करेंगे, फिर उसके बाद जिसने हमारे काम करने, संवाद करने और जटिल समस्याओं को हल करने के तरीके को बदल दिया है, ठीक है। तो क्या देखेंगे यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी वर्क, यानी कि हम लोग जो काम करते हैं, जिसने, अब इसके बाद जिसने से वर्ड को जोड़ना है, हमारे काम करने या द वे वी वर्क, संवाद करने, कम्युनिकेट एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और जटिल समस्याओं को हल करने के तरीकों को बदल दिया है। तो बदल दिया है के लिए हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मिंग को, तो यहाँ पर सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, समस्याओं के हल करने, जटिल समस्याओं के हल करने लिख करके फिर ट्रांसफॉर्मिंग जो वर्ड था उसको, तरीके को बदल दिया है, ऐसा हमने लिखा। फिर अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है, सेकंड नंबर सेंटेंस, इसमें क्या है,
ये बोल रहा है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन नाउ एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इन सेकेंड, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स दैट वुड टेक ह्यूमन ईयर्स टू डिस्कवर। जब इसके बेसिक मीनिंग को लेकर के चलते हैं तो मशीन क्या है? मशीन एक ऐसे एल्गोरिथम पे बना हुआ है जो बहुत सारे मतलब एनालाइज कर सकता है इतने ज़्यादा मात्रा में, जिससे कि एनालाइज मतलब विश्लेषण करना सेकंड्स में कर सकता है, उसकी पहचान कर सकता है उसके पैटर्न को। तो जो कि ह्यूमंस जो हैं उसको खोजने में बहुत साल लगा सकते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अब सेकेंडों में विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, उन पैटर्न की पहचान करते हैं जिन्हें खोजने में मनुष्यों को वर्षों लग जाते हैं। मतलब जो हमने यहाँ पर कॉमा के बाद यहाँ कॉमा कंप्लीट किया हमने, उसके बाद आइडेंटिफाई पैटर्न्स दैट वुड टेक ह्यूमंस ईयर्स टू डिस्कवर, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। ट्रांसलेशन करेंगे कि उसी पैटर्न की पहचान करते हैं, ठीक है, जिन्हें खोजने में मनुष्यों को वर्षों लग जाते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा अब? सेंटेंस कह रहा है कि AI एप्लीकेशन रेंज फ्रॉम मेडिकल डायग्नोस्टिक्स वेयर एल्गोरिथम कैन डिटेक्ट डिजीज विथ रिमार्केबल accuracy to autonomous vehicles that navigate roads using sophisticated sensor systems। तो क्या है यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है? अब AI एप्लीकेशन जो है वो AI के अनुप्रयोग चिकित्सा निदान से लेकर के, यानी कि मेडिकल डायग्नोस्टिक जो है डायग्नोस्टिक्स, तो वो चिकित्सा निदान। फिर वेयर के लिए यहाँ पर जहाँ लगाएंगे, एल्गोरिथम उल्लेखनीय सटीकता के साथ रोगों का पता लगा सकते हैं। विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी यहाँ पर दिया गया है, तो उसके लिए हमने लिखा कि उल्लेखनीय सटीकता। टू ऑटोनॉमस व्हीकल्स दैट नेविगेट रोड यूजिंग सोफिस्टिकेटेड सेंसर सिस्टम। कॉमा लगाने के बाद हम लोग यहाँ से सेंटेंस क्या अनुवाद करेंगे कि स्वायत्त वाहनों तक है जो परिष्कृत सेंसर प्रणाली का उपयोग करके सड़कों पर नेविगेट करते हैं। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जो स्वायत्त वाहन यानी ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो सेल्फ ऑटोमेट होते हैं वो नेविगेट कर पाते हैं रोडों पे, सड़कों पे। तो जिसका क्या है, रोड सोफिस्टिकेटेड सेंसर सिस्टम, परिष्कृत सेंसर प्रणाली, ठीक है ना, इसका प्रयोग करके सड़कों पर नेविगेट कर पाते हैं। ये हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है चौथा नंबर, नेचुरल लैंग्वेज processing has enabled vital assistants to understand and respond to human queries with increasing precision। तो ये क्या है बोल रहा है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण ने आभासी सहायकों को बढ़ती सटीकता के साथ मानव प्रश्नों को समझाने और उसका जवाब देने में सक्षम बनाया है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हैज़ एनेबल वाइटल असिस्टेंट, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण ने आभासी सहायकों को बढ़ती सटीकता के साथ वाइटल असिस्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन क्वेरीज विथ इंक्रीजिंग प्रिसीजन। मतलब प्रिसीजन मीन्स सटीकता, सही करके उसमें सही हो, तो मानव प्रश्नों को समझने और उनके जवाब देने में सक्षम हो गया है। फिर पाँचवें नंबर में क्या है, पाँचवा नंबर, हाउ एवर दिस रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑल्सो राइजेस इम्पॉर्टेंट एथिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग privacy, एम्प्लॉयमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड एल्गोरिथमिक बायस।
हालांकि हाउएवर के लिए हालांकि हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यह तीव्र तकनीकी प्रगति, गोपनीय रोजगार विस्थापन और एल्गोरिथमिक पूर्वाग्रह से संबंध में महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न भी उठाती है। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, जिसका तीव्र तकनीकी प्रगति है, ये क्या कर रहा है, गोपनीयता के सवाल को खड़ा करता है। रोजगार विस्थापन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो हो सकता है कि ख़त्म हो। और ये जो पूर्वाग्रह है यानी कि बायसनेस जो होता है, वो हाल फिलहाल के न्यूज़ में भी ये चर्चा में रहा है कि एआई जनरेशन और एआई रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो पूर्वाग्रह बायस है। और एल्गोरिथम पूर्वाग्रह के संबंध में महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न भी उठाती है। तो ये भी क्वेश्चंस उठते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखेंगे छठे नंबर में दिया गया है। 6 नंबर सेंटेंस है कि एज एआई कंटिन्यूज टू इवॉल्व एस्टैब्लिशिंग रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड ethical guidelines because crucial to ensure that these technologies benefit society equitably। तो यहाँ पर जैसे जैसे AI विकसित हो रहा है, as AI continues to evolve, जैसे जैसे AI विकसित होता जा रहा है, मजबूत नियामक ढांचे और नैतिक निर्देश स्थापित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रौद्योगिकियां समाज को समान रूप से लाभान्वित करें। तो यहाँ पर नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करना यानी कि जो इस्टेब्लिश रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी एथिकल गाइडलाइंस। तो मजबूत यहाँ पर रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी मजबूत नियामक ढांचे, और एथिकल गाइडलाइंस तो नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करना, इस्टेब्लिश करने के लिए स्थापित करना, यह सुनिश्चित करता है बिकम्स क्रूशियल टू इंश्योर, और सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है दैट कि ये टेक्नोलॉजीज़ यानी कि ये प्रौद्योगिकियाँ क्या करेंगे, समाज को समान रूप से लाभान्वित करेंगे, बेनिफिट सोसाइटी इक्विटेबली। तो ये रहा ट्रांसलेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही।